हाँ जी दोस्तों, तो जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बहुत ही इजी वे करोड़ों रुपए कमाने का, जो बेस्ट वे हो सकता है करोड़ों रुपए कमाने का, अपन आज उसको डिस्कस करते हैं। और वो बहुत इजी वे है, आपको बस बैंक से लोन लेना और उसको इन्वेस्ट करना है, इससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो हाल ही में ये एक वीडियो है जो मेरे एक फ्रेंड ने भेजी थी। बड़े ही अच्छे यूट्यूबर है, इनके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर है। मेरे को एक मेरे फ्रेंड ने भेजी थी, हालांकि मैंने इनका वीडियोस देखी नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने भेजी थी कि अपन ये करके करोड़ों रुपए इजीली कमा सकते हैं। तो पहले मैं देखता हूँ इनके सर के जो है यूट्यूब में ये वीडियो, वो वीडियो मैं अभी नहीं चलाऊंगा, आप चाहो तो जाके देख लेना, भाई कॉपीराइट इशू आ सकता है। तो इन्होंने बोला है कि आप ये करके करोड़ों रुपए बहुत इजीली कमा सकते हो, अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं और कभी आपको वे नहीं बताएंगे, उस तरीके का कुछ बोला था। तो वो बोलते हैं, ध्यान से सुनना, वो बोल रहे हैं लोन ले लो आप, सबसे पहले तो लोन ले लो आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का 6% की इंटरेस्ट रेट पे, और 30 साल के लिए लोन ले लो, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी रीपेमेंट बनेगी ना, इसकी लास्ट में जब आप जितना टोटल पेमेंट करोगे, मतलब टोटल जितना पेमेंट होगा आपका, जितनी भी टेन्योर रहेगी इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट से आप पेमेंट करोगे 2.15 करोड़ का। और अगर आप उसी पैसे को, आपने लोन लिया, लोन लेके उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कर दो 1 करोड़ 6% पे 30 साल पे, तो मतलब 1 करोड़ का लोन लिया अपन ने, इन्वेस्ट कर दिया पूरा का पूरा 6% पे लिया, 6% पे इन्वेस्ट कर दिया अपन ने 30 ईयर के लिए, मतलब 30 ईयर के लिए लोन लिया, 30 ईयर के लिए उसको पूरा का पूरा लेके इन्वेस्ट कर दिया। तो जो लोन रीपे करेंगे ना, वो केवल 2.15 करोड़ रुपए होगा, पर जो अमाउंट अपन अर्न करेंगे वो 5.73 होगा। मतलब डिफरेंस जो भी आपका 3 करोड़ का हुआ, वो आप अर्न कर चुके हो भाई। मिला, बहुत अच्छा तरीका मिला आपको पैसे कमाने का। कुछ लोग मुझे शायद अभी से गालियां देना शुरू हो गए होंगे, मुझे बिल्कुल आशा है, कुछ लोग तो हो गए होंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत ही बढ़िया आइडिया, ये तो कभी दिमाग में आया ही नहीं। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आगे बताता हूं मैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या इनका बोलना है, ये ऐसा क्यों होता है कि अमाउंट बिल्कुल सही निकाला है। इनका बोलना ऐसा है क्योंकि जो लोन होता है वो बैंक रिड्यूसिंग मेथड पे लगाता है, तो रिड्यूसिंग मेथड पे लगाते लगाते हमेशा अमाउंट कम आता है। और जो इंटरेस्ट होता है जो इन्वेस्टमेंट पे, वो इंक्रीजिंग मेथड पे लगता जाएगा, लगता जाएगा, इसलिए अमाउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब जो लोग गालियां देना शुरू हो गए हो, ठीक है भाई रुक जाओ, बिल्कुल सही है। तो अब मैं आपको बता देता हूं, पहली बात तो ये मेरे को वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था, मेरे को एक फ्रेंड ने वीडियो भेजी थी। अब वो लोग क्या, फाइनेंस जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, फिन इन्फ्लुएंसर्स, उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो वो बहुत से सीए को भी नहीं आती चीजें, मतलब कभी कभार सीए स्टूडेंट या सीए को भी कुछ कुछ चीज समझ में नहीं आती फाइनेंस फील्ड वाली, ठीक है। मैं तो स्पेसिफिक फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ठीक है, देखते ही पहले दिमाग में आया बंदा बोल क्या रहा है भाई, क्या कर रहा है। तो अब बताता हूं इसकी कैलकुलेशन क्या थी। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही थी। 6% का इंटरेस्ट, 6% का इंटरेस्ट, 30 साल का लोन टेन्योर, 1 करोड़ का लोन लिया, तो उस हिसाब से इंस्टॉलमेंट बनती है पीएमटी का फॉर्मूला। ये पीएमटी का फॉर्मूला वगैरह अगर आपको ऐसे इसमें सिखाऊंगा नहीं वीडियो में, अगर आपको एक्सेल की क्लासेस लेनी है तो मैंने स्पेसिफिकली आपको एक्सेल की क्लासेस स्पेसिफिक फॉर सीए स्टूडेंट, फाइनेंस फॉर्मूला, सब तरह की बेसिक्स टू एडवांस, बिल्कुल आपको जीरो से आता है तो भी आप शुरू से एंड तक जा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, बहुत छोटी आर्ट्स की है, 300-400 रुपए की क्लासेस है, कोई दिक्कत ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो अब आप अगर ये इंस्टॉलमेंट निकाल लोगे पीएमटी फॉर्मुला से, तो इतनी इंस्टॉलमेंट आएगी। तो लोन रीपेमेंट आउटफ्लो कितना निकलेगा, ये देखो, ये ऊपर वाला फॉर्मुला दिख रहा है, C6 मल्टीप्लाई C4। 30 साल तक, 30 साल तक अगर आप ये इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो टोटल अमाउंट बनेगा ये, बिल्कुल सही है, इन्होंने यही बोला था यहाँ पे 2.15 करोड़, यही आ रहा है अपना। और यही बोलते हैं कि आपको जो इन्वेस्ट करना है ना, इन्वेस्ट यहाँ पे जो करोगे आप, इन्वेस्ट कर दो 6% 30 साल तक 1 करोड़ रुपए, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी 5.75 करोड़। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली इसकी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुछ आया दिमाग में यहाँ पे, क्या गेप आ रहा है, कुछ आया दिमाग में किस किस के आया, तो एक बार वीडियो पोस्ट करके नीचे कमेंट कर देना, सर हमको पहले ही समझ में आ गया है क्या चल रहा है। भाई बंदे के 3 मिलियन सब्सक्राइबर, मैं स्पेसिफिक पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ किसी बंदे को, पर जो पता नहीं यार ये नॉलेज कैसे कोई बंदा कैसे दे सकता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, इतनी सब्सक्राइबर वाला है, उनको समझ नहीं आई ये चीज। और मेरे को दोस्त मेरे को बोल रहा है, मैंने कहा भाई पागल है क्या, ऐसी बातें कर रहा है क्या, ये हो नहीं सकता। तो मुझे स्पेसिफिक वीडियो भेज के बोल रहा है कि भाई तू सीए कैसे बन गया, ये देखिए इस वीडियो के अंदर वो बता रहा है। दिमाग खराब हो गया सुन के, उनका क्या चल रहा है, क्या बोल रहा है ये बंदा। उसके बाद मैं बताता हूँ भाई, जो मेन जिन बंदों को समझ में नहीं आया, हाँ पहले क्लियर कर दूं, जो वीडियो का थंबनेल देख के आए थे वो गलत था, वो तो मेरे को देखो यूं ही बताना था, कोई रुपए नहीं कमा सकते इसके अंदर। मैं बता रहा हूँ कि तुमको जो फिन इन्फ्लुएंसर होते हैं कुछ कुछ, उनकी सच्चाई बता रहा हूं मैं इधर, हालांकि कि क्या है ये भाई। अब ये देखो, क्या असली के अंदर 5.75 करोड़ 2 करोड़, आधे लोगों की कैलकुलेशन को सही लग रही है। अब मैं बताता हूँ भाई, ये जो आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है, बैंक वाले अपने चच्चा जी थोड़ी ना बैठे हैं,
इंस्टॉलमेंट भी तो आपको विड्रॉ, इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है बैंक को, वो भी तो इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करके पे करेंगे ना, बात तो वही खत्म हो गई। तो जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट इधर से विड्रॉ करोगे अमाउंट, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूसिंग बैलेंस पे हो जाएगा ना भाई। कैसी बेसिक सी चीज ही वो बंदा इतनी मिस कर गया, और बोल रहा है कि अमीर लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं, आप लोगों को वो कभी नहीं बताएंगे। और मैं भी सोचने लग गया भाई, मैं कह रही भाई इसलिए रह गया इस चक्कर में। तो ठीक है, तो ये दिक्कत सबसे बड़ी कर गई। अब जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, ये देखो मैंने इन्वेस्टमेंट शेड्यूल बनाया। 1 करोड़ का लोन लिया था, 1 करोड़ के लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगा और इतना रीपेमेंट करा। अब रीपेमेंट, ये देखो जो इंस्टॉलमेंट, अब रीपेमेंट इन द सेंस लोन का पैसा भी तो इन्वेस्टमेंट से निकालना पड़ेगा ना, तो इन्वेस्टमेंट से ही अपन को ये लोन का पैसा विड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये माइनस होगा। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस पेमेंट जो अपन माइनस कर देंगे, तो ओपनिंग इन्वेस्टमेंट पे अपन को 6% का ब्याज मिला, पर उसमें से अपन को इंस्टॉलमेंट, अपन को इतना पैसा इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ करना पड़ा, तो क्लोजिंग इतना हो गया, क्लोजिंग इतना हो गया। तो इसको करते करते जब मैं एंड पे शेड्यूल पे जाऊंगा तो वो जीरो हो जाएगा भाई। नो गेन नो लॉस की स्कीम थी ये, ना तो इसमें कमा रहे हो ना गवा रहे हो भाई। 6% लेके 6% पे ही जा रहा है सब कुछ पैसा। अगर यही आपको निकालना है ना यहाँ पे 5.74 करोड़ पेमेंट के अमाउंट को, मैं अगर यहाँ पे जीरो कर दूंगा ना, अभी मेरा एक्सेल, मैंने कीबोर्ड यूज नहीं ले रखा, एक्चुअली टच पैड चल रहा है, जीरो में कर नहीं पाऊंगा अभी। हो जाएगा क्या? हम्म, अरे भाई तू हटना, इसको 0 0 0 0 0 0 जीरो इंटर। अरे गोवा, चलो छोड़ो इसको, जीरो कर ही देते हैं, इसको हो जाएगा यहाँ से, इसको कर देते हैं जीरो एक बार। कि मतलब अपन ले ले के अपन एक भी रुपया विड्रॉ नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट से, तो वैल्यू आएगी 5.75 करोड़। पर भाई विड्रॉ नहीं करेंगे तो बैंक के लोन कौन चुकाएगा? अपने चाचा जी थोड़ी ना चुकाएंगे, अपने चाचा जी का बैंक थोड़ी ना है वो, तो पैसा तो उसको देना ही पड़ेगा ना इंस्टॉलमेंट, तो आपको अमाउंट का इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही पड़ेगा उसको। अब कोई बच्चों का भाई, मैंने उसको, मेरे दोस्त को हल्का सा ये भी समझाने की कोशिश करी थी, मैंने ज्यादा माथा नहीं फोड़ा मैंने उससे भी, पर मैंने ये भी बोला, तो उसने कहा कि अपने पास इंस्टॉलमेंट चुकाने जितने तो रुपए ऑलरेडी होंगे ना, अपन इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ नहीं करेंगे। अरे भाई मेरे, अगर अपन इन्वेस्टमेंट से विड्रॉ नहीं करेंगे, अपने पास ऑलरेडी है माना, तो लोन लेने की जरूरत क्या है? ऑलरेडी है तो उसी को इन्वेस्ट कर देना, उतने रुपए तो वैसे ही कमा लेगा। कैसी बातें कर रहा है? तो वो तो सेंस ही नहीं निकला ना, फिर क्या चल रहा है ये? तो ये मेन दिक्कत थी इसके अंदर। तो ठीक है, ये एक फाइनेंस रिलेटेड मैंने आउट ऑफ द बॉक्स वीडियो डाली है। अगर आपको और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो चाहिए, बस खूब सा कंटेंट है, तो आप मुझे बता देना फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस। अगर ऐसी आपको बेसिक चीजें, एनपीवी आईआरआर कैसे आप चीजें कर सकते हो ये सब, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं और ये भी डाल दिया करूंगा ऑडिट के साथ साथ अपना, ठीक है। और वैसे ही अगर आपको और कुछ भी पता है, ऐसे ही आपने कांड देखे हो, कोई ऐसी वीडियोस वगैरह देखी हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिंक डाल के बताना, मुझे देखना है कि भाई और क्या क्या चल रहा है जीवन के अंदर, दुनिया में। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।